एक्चुअली कैपेसिटर का जो मेन काम है वो क्या है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंट वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी। और ये जो इंडक्टर्स हैं और कैपेसिटर्स हैं वो मूल रूप से यहाँ पर एक दूसरे से भिन्न हैं, यहाँ से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं कि कैपेसिटर्स इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करते हैं और इंडक्टर्स इंस्टेंटेनियस करंट चेंज का अपोज करते हैं। और यहीं से आगे चलते रहते हैं तो ये देखते हैं कि जो ये इंडक्टर्स हैं और ये जो कैपेसिटर्स हैं ये एक दूसरे के अलग अलग गुणधर्मों की वजह से LCR सर्किट में भी अलग अलग जो है वोल्टेज डिफरेंस दिखाते हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कोई भी कैपेसिटर है और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैपेसिटर्स के अंदर आ जाती हैं। कैपेसिटर्स अपोजेस संधारित्र इंस्टेंटेनियस को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से उसमें सारे गुण आते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज, तात्क्षणिक वोल्टता परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये तो है इंस्टेंटेनियस। तो हम यहां पर कोई भी सर्किट को दो भागों में बांट लेते हैं, वैसे तो हिसाब से तीन भागों में बढ़ता है, लेकिन कैपेसिटर का जो सर्किट है, कोई भी RC सर्किट है, उसको हम तीन भागों में मानेंगे। एक तो क्या, इनिशियल स्टेट जिसे हम कहेंगे t टेंड्स टू 0 प्लस की, एक इंटरमीडिएट स्टेट और एक स्थायी अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, स्थायी अवस्था और बीच की अवस्था, इंटरमीडिएट स्टेट, कोई भी सर्किट में। यहां जो रेस्पॉन्स है, इनिशियल रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स और इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ये जो है इनिशियल रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और ये क्या है, t टेंड्स टू 0 प्लस पे, केवल जैसे ही आपने t इक्वल टू 0 प्लस, यानी कि सर्किट को, या सर्किट में यदि कोई आपकी एक कुंजी लगी है, की लगी है, उसको जैसे ही क्लोज किया तो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, वो क्या है, इनिशियल स्टेट बिहेवियर। सर्किट में करंट सेटल डाउन हो गई और काफ़ी लंबे समय अंतराल बाद आपने देखा है तो उसे कहेंगे स्थायी अवस्था। इसके बीच में क्या हो रहा है, करंट जो है या वोल्टेज जो है वो सेटल डाउन होते हैं, वो है आपकी ट्रांजिएंट स्टेट, इसे बोलते हैं क्षणिक अवस्था व्यवहार। सुना है सब, क्षणिक व्यवहार, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट क्या होता है, ट्रांजिएंट हॉस्टल्स होते हैं, कहीं देखें आपने, ट्रांजिट हॉस्टल्स गांधीनगर के पास यहाँ भी बने हुए हैं। मतलब क्या है, परमानेंट आवास नहीं है, कुछ समय के लिए आकर आप रुक सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। उसी प्रकार ये जो अवस्था है ये
ट्रांजिएंट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है, परमानेंट स्टेट नहीं है। परमानेंट क्या है? स्टडी स्टेट है। हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वो किसी को परमानेंटली, आपको ऐसा नहीं है कि आपने साल भर के लिए ले लिया और रहने लग गए ऐसे। तो इस तरह से ये भी स्टेट जो है। अब इसको कैसे देखते हैं, होता क्या है इसका इफेक्ट। मान लो कि कोई एक आपके पास आरसी सर्किट है, सॉरी, ये कोई एक ई बैटरी है, ये एक आर और एक सी, एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ में, और ये एक t बराबर 0 से दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक एस कुंजी और लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर एक तो इनिशियल स्टेट रेस्पॉन्स, अभी हम दो की बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि भाई ये अभी इसकी और इसकी बात करेंगे। तो जैसे ही t इक्वल टू 0 पर आपने की को S को क्लोज किया है, जैसे सर्किट क्या हो गया आपका, तो ये S ऑफ था, ये S ऑन है। इसे बोल सकते हैं खुली है कुंजी, बंद है कुंजी, क्लोज है। अब क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा। तो कैपेसिटर के अभी ये मान लो कि इनिशियली डिस्चार्ज है, बहुत आराम आराम से चलेंगे, निरावेशित है, प्रारंभिक मतलब t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं था, और आपने इसे जैसे ही बैटरी से जोड़ा तब क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये 0 है, मान लो यहाँ पर E है, ये जुड़ने के बाद, ठीक है, ये तभी यहाँ ओपन है, यहाँ पर E है। जैसे ही आपने जोड़ा तो यहाँ पर E, और यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की कोशिश की, हुआ। जैसे आपने सर्किट को ऐसे क्लोज किया, कुंजी को क्लोज किया, वैसे ही यहाँ पर ये 0, ये E कुंजी क्लोज होती है, E यहाँ पर, वैसे ही सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियसली कुछ आने की कोशिश की, लेकिन हमने क्या लिखा है, कैपेसिटर अपोजेस एनी इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज। कोई भी वोल्टेज डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज, या कई लोग इसको वोल्टेज डिफरेंस भी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख देते हैं, चेंज और डिफरेंस एक ही बात, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटर इनिशियली क्या करेगा, चाहेगा कोई वोल्टेज इसके चारों ओर नहीं डेवलप हो, जो पहले था वही रहे। तो पहले क्या था, t बराबर 0 पर क्या था, 0, तो अब भी 0, यानी कि आप t टेंस टू 0 प्लस पर ये सर्किट ऐसा होता है। तो ये आपका t इक्वल टू 0 और ये t टेंस टू 0 प्लस पर जैसे आपने बंद किया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। यानी कि एक कैपेसिटर जो है वो t टेंस टू 0 प्लस पर कैसा बिहेव किया, वायर की तरह से। क्यों किया, क्योंकि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वही होता है जो पहले था। यानी कि यहाँ पर V है तो यहाँ भी कितना V, यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है वायर में। तो कैपेसिटर ये कोशिश करता है इंस्टेंटेनियस कोई भी वोल्टेज चेंज उसके अक्रॉस नहीं हो। यदि होने लगते हैं तो वो क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, अपने आप को 0 कर लेता है। आगे स्टडी स्टेट में केवल ये कब है, ये सर्किट कब है, इसे बोलते हैं तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट। कब है ये, केवल इसके लिए है, ये इनिशियल स्टेट रेस्पॉन्स केवल t इक्वल टू 0 प्लस के लिए है। ये लिखा है ना यहाँ पर, ओनली फॉर दैट पोजिशन, ओनली फॉर दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्टडी स्टेट की बात करते हैं। लेकिन होगा क्या, कौन जीतेगा, कैपेसिटर जीतेगा या बैटरी जीतेगी, क्योंकि बैटरी क्या है, बैटरी ट्राइज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि बैटरी आपने सोर्स यहाँ पर लगा रखी है, तो बैटरी तो कोशिश करेगी क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो।
कैपेसिटर इंस्टेंटेनियस अपोज तो कर रहा है लेकिन कंटिन्यू अपोज नहीं कर सकता। धीरे धीरे क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगी, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, और जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप होना शुरू होगा वैसे वैसे एक पोटेंशियल आना शुरू होगा डिफरेंस, और धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर जो है डेवलप होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। तो ऐसा इनफाइनाइट चार्ज थोड़ी चला जाएगा। चार्ज की कुछ कैपेसिटी है, वो कैपेसिटेंस से निर्धारित होती है, उसके हिसाब से वहां जाकर और फिर चार्ज रुक जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, स्थायी अवस्था हल। बताओ इस प्लेट पे आवेश कितना स्थायी अवस्था में, इस प्लेट पे आवेश कितना, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना। बताओ। सी आपका ये तो आर है, ये सी है। हाँ, फुली चार्ज होने पे, तो फुली चार्ज की बात कर रहे हैं। क्यू बराबर सी वी, और ये वी कौन सा, ये ई वाला, इसके डिफरेंस से चार्ज होगा क्योंकि ये लगा रखी है, तो यानी कि C इंटू ई। तो इस चार्ज इस तरफ तो आ जाएगा प्लस ऑफ सी ई, इस तरफ आ जाएगा माइनस ऑफ सी ई। और ये कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वो रहता कहाँ पर है, वो कैपेसिटर की प्लेट्स के इनसाइड रहता है, आउटसाइड नहीं रहता। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज सारा कहाँ पर है, इंटीरियर साइड। राइट लेफ्ट तो करोगे तो किसी के राइट दूसरा, एक का राइट, इसका राइट, एक का, दोनों के अंदर, अंदर एक ही है। एक बार बोलोगे तो ही हो जाएगा, राइट लेफ्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनसाइड वाले में। तो ये V कितना हो गया, Q बाई C से कर लो यहां पर। तो अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है इस कंडीशन में, ये आपने कर दिया इसको कंप्लीट चार्ज। यहां क्या माना था, इनिशियली डिस्चार्ज, अब ये इन स्टेडी स्टेट में कितना हो गया, कंप्लीट चार्ज, कंप्लीटली चार्ज्ड, पूर्ण रूप से आवेशित। अब यहां बताओ धारा कितनी है, तो आई टी टेंस टू इन्फिनिटी कितनी है, ये अपॉन आर। लगाओ इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, E यहाँ जीरो मान लो, E मान लो कोई करंट I फ्लो हो रही है, माइनस आई आर माइनस Q बाई सी कितना, माइनस E बराबर जीरो। लगाओ लगाओ, यहाँ जीरो माना, यहाँ E, यहाँ E माना, मान लो करंट I है, मान लेते हैं करंट I है स्मॉल I, तो यहाँ कितना E माइनस आई आर, और यहाँ कितना E माइनस आई आर माइनस Q बाई सी, और ये किसके बराबर, यहाँ पर क्या है जीरो, और ये Q बाई सी किसके बराबर, कंप्लीटली चार्ज्ड है। यहाँ पर हमने क्या कहा, स्टडी स्टेट में क्या है, कंप्लीटली चार्ज्ड है। तो यानी कि आपका जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया वो क्या हो गया, KVL E माइनस आई आर माइनस Q बाई सी इक्वल टू जीरो, E माइनस आई आर माइनस E इक्वल टू जीरो, आई आर इक्वल टू जीरो। आर तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो रटना नहीं है, रटना नहीं है। फुली चार्ज होने पर, फुली चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बैटरी के बराबर। और जब दो बैटरी लगी हो और अपोजिट रूप में लगी हो कोई भी सर्किट में, तो फिर E माइनस ई, तो करंट कितना, जीरो। तो स्टडी स्टेट के अंदर जो है हमने एक तो यहाँ पर लिया था इनिशियल में, यानी कि T0 प्लस पर कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, वायर के रूप में। T टेंस टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम पर कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा है, एक सेकेंड।
क्या हो बताओ बताओ। ओपन, यानी कि क्या हो गया, टी आई बराबर ये तो आ गया 0, आ गया, ये नहीं आया, ये आया नॉर्मली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो ये जो कैपेसिटर है ये स्थायी अवस्था में डीसी सर्किट्स के लिए बात कर रहे हैं हम, डीसी सोर्सेज के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। करंट 0 कब होगी, जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो या फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, एक ही बात है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सर्किट ओपन। तो उस समय आपने यहां पर दो चीजें देख ली। अब मैंने क्या कहा, एक्सट्रीम्स देख लिया आपने, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीमा, प्रारंभिक और अंतिम, ये डायरेक्ट आपने बात कर ली। कैपेसिटर कैसे काम करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में टाइम की। This ink is really very bad. अभी बात करेंगे 99.999, इसलिए उसका जो रेस्पॉन्स आता है वो एसिम्प्टोटिक रेस्पॉन्स आता है, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट पे जाके स्लॉप होती है। तो यहाँ पर आपने कैपेसिटर को दो रूप में देख लिया, ये कैपेसिटर है। अब मैं हमेशा नॉर्मली यहाँ ऐसे लिखता हूँ, t टेंस टू 0 प्लस इज ए वायर। कई लोग इसको ऐसा लिखते हैं, कई लोग ऐसा लिखते हैं, शॉर्ट सर्किटेड, कई लोग ऐसा लिखते हैं एज ए ऑन स्विच। एक ही बात है लेकिन ये शर्त क्या होनी चाहिए यहां पर, इनिशियली डिस्चार्ज, तभी होगा भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा। इनिशियली कैपेसिटर यदि डिस्चार्ज है तो t टेंस टू 0 प्लस पे यदि आप कुछ भी लगाते हो तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, एज ए वायर। कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किटेड जैसा। कैसे बिहेव करता है, एज एन ऑन स्विच जैसा। एक एक्सट्रीम तो ये हो गया, दूसरा एक्सट्रीम क्या हुआ, t टेंस टू इंफिनिटी। ये कैसा है, ये बीच में उसे ओपन है। तो यहां तो लिख लेंगे ये किस वजह से आया है, सॉरी, इसको 0 मेंटेन करना चाहता है पोटेंशियल को। और यहां क्या हो गया है, FuLL फुली चार्ज्ड। तो कैपेसिटर जब कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड हो तब तो ओपन सर्किट, कैपेसिटर जब फुली चार्ज्ड हो तब ऑफ स्विच, ऑन स्विच और ऑफ स्विच। इसके बीच में कुछ एक स्टेट और है, उसको हमने क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट स्टेट। मतलब क्या हो रहा है कि पहले डेल्टा V टेंस टू 0 से लेकर डेल्टा V Q/C होने के बीच में जो स्थिति डेवलप हुआ है चार्ज उसकी प्लेट्स पर, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, वो कहीं यहाँ आएगा और उसे बोलेंगे क्षणिक व्यवहार। क्षणिक मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है, फाइनल क्या रहता है, ये स्टडी स्टेट। तो थोड़ा सा एक दो सवाल कर लेते हैं और फिर उस पर आगे बढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वगैरह पे। क्वेश्चन लिखो, given that initially there is no charge on कैपेसिटर प्लेट्स। ये दे रखा है आपको और एक सर्किट दे रखा है आपको, 2 ओम
3 फैराड 10 वोल्ट इस तरह से। और क्या पूछा है, find out the current and charge। इसका ऐसे लिख देते हैं, करंट फ्रॉम कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। कब स्थिति क्या दे रखी है, a long time after दो स्थितियां आपको दे रखी हैं कि पूछा क्या है, करंट फ्रॉम द कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो बहुत आराम से अभी जो बात की उसी के आधार पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए तुल्य परिपथ बनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और उसको भूलना नहीं है। तुल्य परिपथ इक्विवेलेंट सर्किट्स उनको आसान बना देता है। तो यहां पर क्या है, आंसर आ गया, तो करो। मैं कोई बात नहीं मैं बताता हूं, छोड़ो इसको। ये समझ में आ रखा है, ये समझ में आ रखा है। यदि कोई एक डीसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं इसको, ऐसा कैपेसिटर जब t बराबर 0 पर q बराबर क्या है 0 है, इसको किसी डीसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, तब t टेंड्स टू 0 पर ये कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किटेड। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ये कैपेसिटर के गुण हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है या यहाँ भी दिक्कत है? हाँ 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 बिल्कुल सही। नीलम और क्या दिक्कत है? ये भी नहीं आ रहा अभी भी? अच्छा, तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो कि मान लो कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर को कैसे चेंज करना है, वायर से। वायर समझती हो? वायर क्या होता है? वायर रेजिस्टेंस होता है एक तरह से। वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। बहुत रेजिस्टेंस तो ये होता है भाई, जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब वायर में करंट फ्लो होता है, ये वायर है और ये करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। तो डेल्टा वी क्या है, 0। वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। या क्यों होता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हम आइडियली 0 ट्रीट करते हैं। इसीलिए कॉपर के वायर या और दूसरे वायर्स जो हैं, एल्यूमिनियम नाइक्रोम का नहीं
एल्यूमिनियम का वायर, सस्ता जहाँ काम लेना है वो एल्यूमिनियम का, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम लेना है वहाँ पर कॉपर का। तो ये वायर की विशेषता है कि उसके मान लेते हैं आइडियली क्या करते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पॉइंट पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। कैपेसिटर को चेंज कर देंगे वायर से, जहाँ भी आपको कैपेसिटर दिख रहा है t टेंस टू 0 प्लस के लिए क्या कर देंगे, और t टेंस टू 0 मतलब 0 प्लस कर देते हैं इसको। मतलब जैसे ही आपने कुंजी को बंद किया वो स्थिति, यानी कि जस्ट आफ्टर स्विच S इज क्लोज्ड, कुंजी जैसे ही बंद की वैसे ही क्या हुआ, 0 प्लस, यानी कि अभी आप इसको क्या मान सकते हो, शॉर्ट सर्किट मान सकते हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर S इज क्लोज्ड, तो यानी कि एक ही कैपेसिटर को आप अलग अलग समय के लिए अलग अलग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के रूप में काम में ले सकते हो। एक बार तो क्या करोगे, इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे इसी का, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाकर इस कैपेसिटर का क्या कर दोगे, हटा देंगे और क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। दूसरी बार क्या करोगे, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज क्लोज्ड, तो कैपेसिटर को क्या कर दोगे, ओपन, और सॉल्व करोगे। सॉल्व करके आपसे जो पूछा है Q और I वो निकाल के बता दोगे। तो बताओ आंसर क्या आया। तो इधर मेरी तरफ नीलम, मेरी तरफ। तो देखो t टेंस टू 0 प्लस पे ये कहा ना, इसका मतलब है जस्ट आफ्टर, कोई बात नहीं आना कोई गुनाह नहीं है, एक बार बता दूंगा फिर उसके बाद पूछूंगा और फिर नहीं आएगा तब गुनाह होगा। जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, तो ये t टेंस टू 0 प्लस वाली कंडीशन है। अब इसमें क्या किया आपने, इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य परिपथ। क्या हो गया भाई तुल्य परिपथ, तो तुल्य परिपथ हो गया आपका, ये तो ये S क्लोज हो गई, ये हुआ 2 ओम, और ये क्या हो गया, ये कितना था, 10 वोल्ट। पहला सर्किट ये बन गया आपका। इसके लिए मैं लिख देता हूं t टेंस टू 0 प्लस पर, ये तुल्य परिपथ हो गया इसका। अब आपसे क्या पूछा था कि फाइंड आउट द करंट फ्रॉम द कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बताओ, 0, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट पे इनिशियली क्या था, इनिशियली लिखा हुआ, इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। और t टेंस टू 0 प्लस पे भी क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि चार्ज हुआ ही नहीं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके लिए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट Q इज व्हाट, 0, t टेंस टू 0 प्लस कंडीशन में। दूसरा पूछा करंट कितनी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा लेंगे, 0 E, मान लो कि I करंट है, E माइनस IR, और ये किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया यहाँ से, यानी कि E माइनस IR बराबर 0 बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये तो लगाना आता है नीलम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मतलब कि यहाँ सर्किल के रूप में चलते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ से I कितना आ गया, E कितना है, R कितना है, 5 एम्पियर। तो ये आंसर क्या आ गया, 5 एम्पियर और सेकेंड लो। ठीक है, अब सेकेंड वाला सॉल्व करके बताओ। नीलम तुम बताओ। सर्किट दे रखा है, उसका इक्विवेलेंट बनाओ। तो B, ये तो सॉल्यूशन A हुआ, सॉल्यूशन B। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा वेट कर लेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। वापस क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट यहां लिख लेंगे, तुल्य परिपथ किसके लिए, t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। क्या बन जाएगा, ये तो बंद ही है S, तो ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। और जब भी सीरीज सर्किट ओपन हो, ये छोटी छोटी जो बातें मैं लिखता हूं ना, उसको लिख लेना।
सीरीज में सर्किट यदि ओपन हो जाए, कहीं से भी टूट जाए, तो फिर क्या होगा? सीरीज सर्किट ओपन, इसका मतलब करंट उसमें क्या होगी? शून्य, क्योंकि बीच में से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ते हैं इक्विवेलेंट के लिए। तो एक तो इनफाइनाइट, तो यानी कि सभी को इनफाइनाइट कर दिया उसने, तो यानी कि करंट कितनी हो गई? 0 हो गई। इसीलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो सीरीज होती है, पैरेलल होती है, ताकि आपकी गीजर खराब हो तो वॉशिंग मशीन चल सके, ठीक है ना। नहीं तो क्या लगे, आयरन खराब हुआ और पूरे घर की बिजली बैठ गई, कारण कि अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। तो सारा खराब हो जाता है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, कई लोग डायरेक्ट कर देते हैं, तार जोड़ देते हैं इसमें, उन्हें हम मानते हैं उस्ताद हैं बहुत बड़े, तो ऐसा ही कर रहे हैं सीरीज सर्किट में, ठीक है। अब ये ओपन हो गया, ओपन होती आई क्या हो गया सर्किट में? 0। और क्यू क्या हो गया? क्यू 0 नहीं, ये हमने कब लिखा? ओपन कब किया? t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे किया, लेकिन उसमें कैपेसिटर कैसा था? कंप्लीटली चार्ज्ड। वो लिखा नहीं क्या जो मैं साथ साथ लिख रहा था? तो V बैटरी के बराबर हो गया उसका, और ये किसके बराबर है? तो Q कितना हो गया? V इंटू सी या E इंटू सी, और E कितना है? 10, और C कितना है? 30 कूलम। ममता भाई ये ध्यान रखना है ना, कैपेसिटर हटा रखा है, तो कैपेसिटर नहीं है तो क्या हुआ? कैपेसिटर तभी तो नहीं है कि कैपेसिटर जो है कंप्लीटली चार्ज्ड है। भाई कैपेसिटर मतलब ये है कि कैपेसिटर हटाने का मतलब है कि इक्विवेलेंट सर्किट है, ये सर्किट ये नहीं है। तुल्य परिपथ में और परिपथ में अंतर समझती हो? परिपथ तो यही था जो यहाँ था, लेकिन ये जो कैपेसिटर है दो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग काम करता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर नहीं है, यहाँ कैपेसिटर को मैंने इससे जोड़ दिया ताकि कैपेसिटर होने और नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इनिशियल स्टेट में जो भी आपको करंट चाहिए, चार्ज चाहिए, वो निकाल सकते हैं यहाँ से। दूसरी कंडीशन क्या है कि कैपेसिटर इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे ओपन सर्किट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ये संदीप अंकित बता रहे कैपेसिटर है नहीं, कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर क्या कर रहा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जितनी ये 10 वोल्ट है उतना ही माइनस में 10 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैपेसिटर है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो। ये तो तुल्य परिपथ है भाई, आप तुल्य परिपथ सीखो, इसका मतलब सीखो। ये परिपथ नहीं है, नहीं तो फिर मैं सर्किट ही लिखता ना। तो ये है यहाँ पर, यदि आप इसको बनाना चाहो, सर्किट बनाना चाहो, सर्किट कैसा है? ऐसा है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है? तो ये किरचॉफ वोल्टेज लो लगाओ, E माइनस आई आर माइनस ई बराबर 0, तो I बराबर 0। तो ये क्या है? कंप्लीटली चार्ज है। तो इसको मैंने इससे रिप्लेस किया है। एक और क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, चेहरे पर इतने तनाव मत डालो, आ जाएगा। हाँ नहीं डाल रही ना, फिर ठीक। अच्छा आ गई क्या? अच्छा, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बैठ के जाना है, तुम क्यों टेंशन कर रही हो? अच्छा ऐसा है क्या? और एक और क्वेश्चन लिखेंगे भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। T बराबर 0, इसका मतलब क्या है? इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स पर कोई भी चार्ज नहीं है। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ लैंग्वेज में।
अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट I1, I2 एंड I3 चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स ठीक है। ये ज्ञात करो कब ए, क्या लिखूंगा, सेम ही जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड और ए लॉन्ग टाइम आफ्टर एस इज क्लोज्ड। फास्ट बताओ भाई जल्दी से। और नीलम तुम धीरे धीरे बताना, फास्ट मत बताना, आराम से समझ के इसको कि भाई कैसे पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। जस्ट आफ्टर का क्या मतलब है भारती, क्या 0 बना रही हो? अरे अन्नू बुर्डक तुम आ गई क्लास में और बिना शैतानी किए बैठी हो। आराम से जो बता रखा है उसके हिसाब से करेंगे। भाई साहब अनु बुर्डक ने तो आंसर भी दे दिया। किसमें? बी के लिए I1 इक्वल टू हाँ आगे निकालो कोई बात नहीं, गुड। हाँ 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 हमें सबकी वैल्यूज बतानी, I1 I2 I3 की दो स्थिति में, एक तो जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड और एक लॉन्ग टाइम आफ्टर, मतलब कि एस को क्लोज करने के तुरंत बाद। तो तुरंत बाद वाली स्थिति क्या है, t टेंड्स टू 0 प्लस। नीलम लिख बहुत रही हो, लिखना तो बहुत कम है। मेरा तो सर्किट नहीं बन रहा अभी। क्या नहीं बन रहा मेरे को बताओ। क्या पता है ये फिर यहाँ पे जैसे ये किया था ना, ऐसे यहाँ पे इसको कर दूँगी। इक्विवेलेंट सर्किट किसके लिए बना रही हो पहले तो ये बताओ। ये जस्ट आप हाँ तो लिखो यहाँ पर t टेंड्स टू 0 प्लस हर चीज को। हाँ इसके लिए बनाया तुमने, हाँ सही है। अब इस सर्किट को सॉल्व कर लो, ये सर्किट आता नहीं है तुम्हें, इसके लिए I1 I2 I3 निकाल लो। ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में या सीरीज में है? ये तो पैरेलल है। हाँ और ये फिर ये इनके फिर सीरीज में। हाँ तो ये दो रेजिस्टेंस R मान के पैरेलल में होते हैं, तब उनका मान क्या हो जाता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये सेम है तो कितना हो गया? R/2 हो गया। हाँ और ये सीरीज में है तो जुड़ गया 3/2R। हाँ 3/2R, ठीक है, डेड R हो गया। E अपॉन 3/2R क्या हो जाएगी भाई? करंट क्या होती है? टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज E अपॉन 3/2R। सही तो कर रही हो? सर वहाँ पे लूप से करेंगे या ऐसे ही लूप? जैसी मर्जी हो वैसे, जैसी मर्जी हो वैसे। आप लूप से भी कर सकते हैं, कैसी है लगा भी, क्यों दो इक्वेशन बन जाएगी। एक से भी निकाल सकते हैं, 0 0 मान के एक से निकल जाएगी। जो फर्स्ट वाला है ना उसमें ये थर्ड वो आर है ना, हाँ। वो गायब हो जाएगा क्या? नहीं R क्यों गायब हो जाएगा, R तो रहेगा ही। क्या किया इधर मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। सर मैंने तो एक में ही लगा दिया क्योंकि इधर तो I2 गई तो इधर I1 माइनस I2 रह जाएगी। हाँ फिर अब सर कैसे इससे तो करूँ? टोटल आई आएगी, इसे I1 हाँ टोटल I1, टोटल I तो I1 है, टोटल I तो I1 है। I1 में से तो गई है। अब देखो ऐसा लगता है जैसे मैं 5वीं क्लास के बच्चों को वापस जो है वो सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। कोई बात नहीं, इधर देखो अब सॉल्यूशन मैं करके बताऊंगा, कोई बात नहीं। t टेंड्स टू 0 प्लस, t टेंड्स टू 0 प्लस पे बात करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ क्या बन गया? जहां भी C है उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। हाँ शॉर्ट सर्किट तो हो गया।
शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जो टर्मिनल्स हैं उनको जोड़ देना, ये मतलब होता है। वैसे वैसे कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स की टर्मिनोलॉजी में मतलब है कि यदि कोई दो टर्मिनल्स हैं उनको तार से जोड़ देना शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। अपने दिमाग में क्या बना रखा है, ये गलत अवधारणा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबों में शॉर्ट सर्किटेड का मतलब होता है कि जो भी टर्मिनल्स हैं उनको क्या कर दो, हाँ, छोटा बड़ा थोड़ी होता है, उस एलिमेंट को बाईपास कर दिया। मान लो किसी रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करना है तो क्या कर दूंगा, ऐसे वायर से जोड़ दूंगा। यदि यहाँ पर इस कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट करना है तो क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ जीरो है यहाँ भी जीरो, ये कहने का मतलब है। तो शॉर्ट सर्किट का अब यही मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे आपको टर्मिनोलॉजी भी सीखनी है कि भाई कहने का जो बुक्स लिखती हैं, ऑथर्स लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, ट्यूटर्स बताते हैं, उसका मीनिंग क्या है। आर आर आर, I2 I3 I1, यही है। इसको सॉल्व करना है आपको। ये क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ जीरो मान लिया, मान लो तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो, यहाँ पर जीरो। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि एक वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो यानी कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर E और यहाँ मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया कोई X, तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, जीरो और X के बीच में। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, जीरो और X के बीच में। जब दोनों को या कोई भी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो समान विभव अंतराल पे जुड़े हुए हों, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे हों, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल, और कोई भी दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2। कई लोग इसको ऐसा लिख देते हैं सॉल्व करके, R1 R2/R1 प्लस R2। और यदि ये R1 और R2 बराबर हो जाएं और R के बराबर हो जाएं तो R इक्विवेलेंट बराबर R/2। तो यानी यहाँ पर आपका R/2 आ गया, ठीक है सीमा। तुम्हारे वाले से भी निकाल सकते हैं, नहीं बनेंगे, एक ही में नोड फॉर्मूला लगा देंगे। ये R/2, अब ये इसका क्या हो गया, ये R और ये आगे R/2 और यहाँ जुड़ा हुआ है, तो अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। अब दो की जगह एक हो गया है, तो यानी इसका भी यदि इक्विवेलेंट बनाना चाहो ये इस तरह से हो गया। और इसमें जो करंट जा रही है इसकी हम बात कर रहे हैं I1, यही है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया टोटल सर्किट का, 3R/2। क्यों, क्योंकि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो वो फॉर्मूला लगता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। धीरे धीरे सब बात करेंगे, लेकिन ये बीच में, ठीक है, 3R/2। तो करंट कितनी भाई इस सर्किट में, करंट क्या होती है, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, टोटल E/3R/2। और ये टोटल करंट जो इस सर्किट से निकल रही है वही क्या है, जो करंट इस बैटरी से निकलेगी वो किस में जाएगी, R में जाएगी, इसमें या नहीं जाएगी, जाएगी। तो यानी कि यही तो I1 है। तो यानी I1 का मान तो आपका डायरेक्ट आ गया कि I1 बराबर 2/3R, ठीक है। और अब क्या करना है, अब ये करंट दो समान जो रेजिस्टेंसेज हैं उनमें बन रही है। तो मैं कल आपको बार बार बता रहा था, I इज प्रोपोर्शनल टू पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए, फॉर पैरेलल। ये जो मैं यहाँ काम करता हूँ ना, आपको कई बार लगता होगा ये रफ काम है, ये इस काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, इस काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉन्सेप्ट वही है, ये सब में लगेगा, ये तो केवल इस क्वेश्चन विशेष में लगेगा। सो फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस, समांतर जो प्रतिरोध है उसमें I क्या होता है, 1/R। तो इसलिए कल हमने बात की थी कि I1/I2 क्या होता है, R1 सॉरी। और कल जो बात की थी संधारित्र के लिए क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल टू C1, ठीक है, वो मैं अंतर बता रहा था ना, वो यही था। अब आपको पता है यहाँ पर I1 क्या हो जाएगी, I1 बराबर R2/R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2, इसको कई बार I टोटल भी बोल देते हैं। ठीक है। अब यदि R1 और R2 बराबर हों
तो I1 क्या हो जाएगी, IT अपॉन 2, और वही किसके बराबर हो जाएगी, I2। तो यहां पर दोनों प्रतिरोध समान, I1 आपको निकल गया। जब दोनों प्रतिरोध समान तो धारा क्या हो जाएगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। यदि अलग अलग होता प्रतिरोध तो कम प्रतिरोध में ज़्यादा धारा जाती और ज़्यादा प्रतिरोध में कम धारा जाती। तो यहां पर आपके पास निकल गया, कहाँ कर लें, ये मिटा दो एक बार, जय हो। सीरीज में करंट समान होता है और पैरेलल में विभवांतर। मैं सब कराऊंगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति। ये धीरे धीरे आगे आएगा ना, तो पहले हम तो सीधे ही कंडक्टर पढ़ रहे हैं ना, शुरुआत कैसे होता है। तो आपके यहाँ पर आगे I1 बराबर कोई बात नहीं, अभी तक कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, एक बार बताने के बाद जो है वो दोस्त शुरू होगा। I2 बराबर I3 बराबर E अपॉन 3R। ये किसका आ गया आपके, ए का। जस्ट आफ्टर एस इज क्लोज्ड आ गया I1 I2 I3। किसी की प्रॉब्लम, सीमा नहीं? और क्या पूछा था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स पर चार्ज क्या है, इनिशियली तो होता ही नहीं है ना चार्ज, इनिशियली 0 है, तभी तो ये जब चार्ज नहीं है तभी तो इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो वायर से। तो यहां पर दूसरा आंसर आ गया QC इक्वल टू 0। ए पार्ट खत्म, नीलम सिंह ए पार्ट खत्म, बी पार्ट करो। बी पार्ट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। बी पार्ट सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य परिपथ। T टेंस टू 0 प्लस पे, सॉरी T टेंस टू इन्फिनिटी पे, नॉट 0 प्लस, क्योंकि ये लॉन्ग आफ्टर द S इज क्लोज्ड है। तो इस समय कैसा बन गया आपका, S क्लोज है। ये ममता ने पहले बता दिया था, R R R, यही बना। जहां कैपेसिटर था वहां पर ओपन हो गया, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर करंट I1, यहां पर करंट क्या थी I3, और यहां पर करंट I2। तो ये तो क्या है, यहां से यहां ओपन, और जो ब्रांच ओपन है, कोई भी सर्किट की जो ब्रांच ओपन है उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो यहां से हमने लिख दिया कि I2 इक्वल टू 0। जैसे ही I2 इक्वल टू 0 हुआ, वैसे मतलब I1 है वही क्या है, I3 है, क्योंकि आगे तो करंट बनती ही नहीं, I2 तो 0 हो गया। तो हमने यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष निकाल के रख दिया कि I1 बराबर I3। हमें कहीं भागना नहीं है, हम आराम आराम से करेंगे ताकि कोई आपका डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। जिस बच्चे ने पहले भी कर लिया है भाई वो ये नहीं माने। एक बार क्या है कि जब योद्धा रण क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करता है ना, तब जो सबसे ज़्यादा समय लेता है, इसका मतलब उसकी तैयारी सबसे अच्छी हो सकती है। तो ऐसा नहीं मानना अभी इसको कुछ नहीं आता है, अभी वो तौर तरीके और गुर सीख रहा है। तो गुर सीखने में समय लीजिए। एक बार मैदान में उतर जाने पर अपने चारों तरफ तलवारों की ऐसे मारकाट मचाइए कि कोई क्वेश्चन जो है अड़े नहीं आपके, ठीक है। तो अब देखिए सर्किट में करंट फ्लो होगी, तो ई आपको दे रखा है, कितना हो गया आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का 2R। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये और ये दो ही तो भाग दे दें, तो यानी कि करंट क्या होगी, और ये जो करंट इस बैटरी से निकलती है I, वही किसके बराबर होती है, I1 के बराबर। और क्योंकि I1 और I3 बराबर हैं, तो करंट का हिसाब किताब तो कंप्लीट हो गया। अब बताओ चार्ज, कितना दुखी होके बोली, और ये बचा रह गया, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो यहां पर आपको और एक चीज समझ में आएगी। चार्ज बताओ कैपेसिटर प्लेट्स पे क्या है, करंट तो निकल गई ना सीमा,
हाँ इसमें इस ई की वैल्यू रख इसकी वैल्यू रखे ई की। ई तो ई दे रखा है आपको। हाँ अब देखो फुल चार्ज है पर इसमें से बदल रहा है। हैं CE/2 ठीक है। सही है। अब ये कैसे आया? तो देखो सुनो, ये कैसे आया? नहीं समझ में आया होगा ना। कैपेसिटर हमेशा अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखता है उससे चार्ज होता है। कैपेसिटर अपने टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल्स कौन से? एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। कैपेसिटर्स अपनी टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल देखते हैं उससे चार्ज होते हैं। ठीक है, यहां पर अभी आपने देखा था ये सर्किट लिया था आपने पहले। इसमें कैपेसिटर्स अपने टर्मिनल्स के बीच में, जब इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम, यानी कि स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तब करंट क्या होगी? करंट क्या होगी? जीरो। करंट जब जीरो होगी तो यहां पर आपने माना जीरो, तो यहां कितना आएगा? ई। यहां कितना आएगा? क्यों? क्योंकि आई तो जीरो है, तो रजिस्टर के अक्रॉस आई जीरो है, तभी तो ई और ई होगा, नहीं तो करंट फ्लो हो जाती। ई और यहाँ जीरो, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना हुआ? इसलिए ये चार्ज हुआ Q = C × डेल्टा V से, और वो हुआ C × E से। अरे रुको तो सही, भागो मत, कॉन्सेप्ट पकड़ो। 2 और हाफ में और मल्टीप्लाई मत जाओ। कैपेसिटर उससे चार्ज नहीं होता कि बैटरी की वैल्यू क्या है। कैपेसिटर उससे चार्ज होता है कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहां पर कौन सी ब्रांच में कैपेसिटर है? यहां पर इस ब्रांच में, क्योंकि यहां जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहां होगा? यहां पर। अभी आपने कहा था कि जो यहां पोटेंशियल है वो यहां पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही। क्या इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है? जब रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही पोटेंशियल रहता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल है मान लो कि वो x है, वही क्या है? x है। और यहां पर जीरो है तो वही क्या है? जीरो। तो टर्मिनल्स के बीच में क्या आ गया? x पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपका काम क्या है? इस सर्किट में इस x पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो और उसको किसके बराबर रख दो? Q = C × x। बात समझ आ रही है नीलम? थोड़ी थोड़ी आ रही है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर हमारा काम है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लो। हर जगह पोटेंशियल का काम आती है किरचॉफ वोल्टेज लो। यहां पर जीरो 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 जीरो, एक वायर में पोटेंशियल सेम रहता है। यहां पर ई, यहां पर ई, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं? ये कोई रेजिस्टेंस है जिसके जिस टर्मिनल से करंट एंटर करती है वहां पर लिखते हैं प्लस, जिस टर्मिनल से करंट लीव करती है वहां लिखते हैं माइनस, और फिर बीच में लिख देते हैं यदि आई है यहां पर करंट एंटर कर रही है तो आई × R। यानी कि यदि यहां पर इस टर्मिनल पे वोल्टेज V1 है तो यहां पर कितना होगा? V1 - I × R। यहां पर ये प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। तो ये इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां पर आपके पास E आ गया, तो यहां कितना आ गया? E। और करंट कितनी फ्लो हो रही है? तो यहां पर कितना हो गया? x = E - I × R। I1R और I1 निकाल रखा आपने, तो यानी कि x = E - I1R। E - I1 कितना है? E/2R × R किसके बराबर आ गया? E - E/2 किसके बराबर आ गया? E/2। तो ये है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल। तो कैपेसिटर किससे चार्ज होता है? कितने वोल्टेज से, मतलब जो वोल्टेज डिफरेंस आता है कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या है। बैटरी कहीं लगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी तो इस तरह से लगी है कि यहां पर उसने टर्मिनल्स पे पोटेंशियल चेंज कर दिया है। तो अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगाओगे? चार्ज ऑन द प्लेट्स Q = C × X, या डेल्टा V कह दो।
डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो C इंटू एक्स, तो C इंटू E/2। ये किस किस को आ गया? ओके आ जाएगा, बाकी को भी आ जाएगा। थोड़ा सा और बेसिक काम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इस कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करते हैं तब कैपेसिटर क्या करता है कि एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर अभी हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है वो एनर्जी अलग है, और जो एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है वो एनर्जी अलग है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर लें हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, तो क्या ये संधारित्र के आवेशन में ऊष्मा हानि, और ऊष्मा किसका रूप है? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। तो हो क्या रहा है, ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है एक कोई आपकी ई कोई बैटरी है, आर कोई रेजिस्टेंस है, सी कोई, आराम से चलो बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सबका साथ सबका विकास। ठीक है भाई। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है, अब हम यहां पर दो चीजें बात करेंगे। एक हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितनी है? यदि मान लो कि चार्ज होने के बाद इस पर टोटल चार्ज क्यू रहे तो, ठीक है, ये मैंने दे दिया। इफ कैपेसिटर गेट्स कैपिटल Q चार्ज आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग, यदि कैपेसिटर की प्लेट्स पूर्ण रूप से आवेशित होने पर कैपिटल Q आवेश रखती है तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की कितनी है? ये फॉर्मूला लिखा था हमने, Q²/2C। ये आता है कि नहीं आता है? ये जरूर आना चाहिए, नहीं तो डांटूंगा, ठीक है। तो ये एनर्जी को मैंने लिख दिया U, इसको लिख दिया इलेक्ट्रिकल, इसको लिख दिया Q²/2C। और इसको और क्या लिख सकता हूं? Q बराबर C इंटू E, क्योंकि ये जो Q है यदि कंप्लीट चार्ज होता है तब किसके बराबर होता है? इस सर्किट के लिए, हर सर्किट के लिए नहीं, इस सर्किट के लिए C इंटू E अभी बात की थी। तो ये किसके बराबर लिखा जा सकता है? C²E², यानी कि 1/2 CE²। अब हम बात करते हैं एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी। बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा
किसको? परिपथ को। परिपथ को दी गई ऊर्जा कितनी है? तो बैटरी से ऊर्जा कैसे निकालते हैं भाई? कैसे निकालते हैं? आई करंट फ्लो हो रहा है, इंटीग्रेशन से निकलता है। पावर का फॉर्मूला लगाना जानते हैं क्या? वर्क डन बाय बैटरी बैटरी के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? P इंटू डी टी। P इंटू डी टी, P इंटू डी टी। और P क्या है? हाँ, E इंटू आई। और E क्या है? E क्या है? क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? तो ये टाइम इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है? आ सकता है। आई डी टी। और आई डी टी क्या होता है? डी क्यू। क्योंकि आई क्या होता है? आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो आई डी टी क्या हो गया? डी क्यू। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 टू क्यू, क्योंकि पहले कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज और फिर कैपेसिटर चार्ज। तो यानी ये आपके पास क्या आ गया? E इंटू क्यू। ये डिराइव करके निकाला हमने। अब आगे से याद रखेंगे। आगे से क्या याद रखेंगे? आगे से ये याद रखेंगे, ऐसे यहाँ पर, जैसे यहाँ रखा हुआ है, हैं? क्या हुआ? हाँ, सीधे। अब देखो, यदि कोई भी बैटरी के अंदर से क्यू चार्ज पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल रहा है, बैटरी से यहाँ पर कोई भी चार्ज प्लस प्लेट से बाहर निकल रहा है, यानी कि बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी सप्लाई कर रही है। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है। तो वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? Q इंटू ई। हमेशा ध्यान रखेंगे अब, ठीक है? बैटरी के टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर निकल रहा है इनटू मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि Q इंटू ई ऊर्जा की फॉर्म है ना। हमने पहले ही बात की, Q V U था, ऊर्जा थी। तो ये यदि बैटरी के उल्टा आए, ऐसा है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है, प्लस के चार्ज अंदर जा रहा है, तब क्या होगा? तब बैटरी कार्य नहीं कर रही है। कोई एक्सटर्नल एजेंट बैटरी पर, यानी कि कोई और दूसरा सोर्स हो सकता है, वो बैटरी के ऊपर कार्य कर रहा है। तो वर्क डन ऑन द बैटरी, लेकिन होगा क्या? वी क्यू इंटू ई। तो यहां वर्क डन ऑन द बैटरी इक्वल टू, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? एक में तो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, दूसरे में इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? खुद काम कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग। रिचार्जेबल बैटरीज में जब बैटरीज यहाँ कैमरे में लगी रहती है तो बैटरीज इस तरह से काम करती हैं, और जब बैटरीज यहाँ पर लगी हैं तो बैटरीज के अंदर करंट सप्लाई हो रहा है फोर्सफुली, और बैटरीज चार्ज होती हैं। ठीक है? तो ये अब देखो, आपने यहाँ से क्या कहा? यहाँ से इसने कितना काम किया, लेकिन आखिर इसके पास कितना स्टोर हुआ? कहाँ गया था? यस, 1/2c²। इसको क्या लिख सकते हो और Q के रूप में? या इसे नहीं लिखना चाहो तो इसको लिख लो, एक ही बात है दोनों की। Q इंटू ई को नहीं लिख, इसको ही रहने दो। इसमें इसको आपने C के रूप में लिखना चाह रहे हो तो ये रहने दो, इसके रूप में रहने दो। इसको ले आते हैं Q इंटू ई, और E क्या है या Q क्या है? CV।
तो CE² ऐसे लिख लो। आपको जैसे ही मैंने ये लिखा तो ऐसे मिचली सी हुई, बेचैनी हुई, तनाव हुआ, आंखें जब कपाई, तो ये CE² मान लो। तो यहाँ तो आया CE², चार्ज या काम इसने इतना किया, और यहाँ पर कितना आया, हाफ CE²। तो हाफ कहाँ चला गया भाई? तो यही है यहाँ पर हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। और ये हमेशा सत्य होता है, जब भी किसी कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में जो ऊर्जा जमा होती है वो बैटरी के द्वारा किए गए कार्य की आधी ही होती है। तो बाकी आधी कहाँ चली गई? बाकी आधी यहाँ चली गई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हीट लॉस। ये कौन सी हीट लॉस है? जूल हीटिंग इफेक्ट। और कितना हुआ? 1/2 CE²। तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है उतनी एनर्जी ये आर क्या करता है, उड़ा चुका है, खत्म कर देता है। अब मान लो मैं एक आपको सवाल देता हूं छोटा सा। एक छोटा सा सवाल देता हूं, क्वेश्चन समझेंगे फिर करेंगे। एक कैपेसिटर इस तरीके से, इसके इस प्लेट पे जो है वो चार्ज है प्लस कितना, E/C। इस पे है -E/C। ये प्लेट है A, ये प्लेट का टर्मिनल है B। एक यहाँ पर बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस E है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये सिरा तो A हो गया आपका, ये सिरा C हो गया, B और D, ऐसे जोड़ दिया इसको। अब आपसे पूछा है कि ऊष्मा के रूप में हानि कितनी होगी। ऊष्मा के रूप में हानि कितनी होगी? ऊष्मा हानि ज्ञात कीजिए। ऊष्मा हानि ज्ञात कीजिए। तो फिर आप बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ तो बोलो ना ऐसे। ऊष्मा हानि नहीं होगी। डेल्टा H क्या है? हीट लॉस 0, कोई ऊष्मा हानि नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर कोई करंट फ्लो होगी तभी ऊष्मा हानि होगी। बैटरी से क्यों निकला यानी कि कोई करंट फ्लो हुआ, बैटरी के अंदर क्यों गया यानी कोई करंट अंदर गया, तो करंट होगी तभी तो ऊष्मा हानि होगी। और ऊष्मा हानि क्या होती है? I²R, अभी आपने देख रखी है, उसी हिसाब से तो ऊष्मा हानि होती है। तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा क्या? यहां पर चार्ज कितना है, यहां कितना है, यानी कि इन दोनों बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यदि इसका C कैपेसिटेंस है तो कितना है? यहां से यहां जाने पर जो डेल्टा V है वो प्लस इधर है, माइनस इधर है, और किसके बराबर है? E के बराबर। यही है। तो जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, यहाँ पर 0, यहाँ पे E, यहाँ पे E, यहाँ पे -E, E- E वापस क्या 0, यानी कि दोनों क्या है? इक्वल पोटेंशियल पर है। तो यानी कि I क्या है? इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं है इसलिए डेल्टा H क्या है? 0, कोई हीट लॉस नहीं होगा। यदि इसको मैं रिवर्स कर दूं, अभी तो मैंने क्या किया, A से C को किया क्वेश्चन, इस बार कर दूं A, या इसको कर दूं B, और इसको कर दूं C, और ये है आपका B, A और D, ऐसा कर दूं। अब बताओ डेल्टा H क्या होगी? डेल्टा H
कर लो आराम से। बैटरी के द्वारा भाई ये ए टर्मिनल प्लस इसी पे था, इस बार यहां पर बी को जोड़ दिया, यहां पर टर्मिनल्स उल्टे कर दिए। इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें ये कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस वाला है, इस बार कैपेसिटर के टर्मिनल्स उल्टे करके बैटरी से जोड़ दिए, तो क्या होगा? फाइनली सिचुएशन क्या हो जाएगी? फाइनली सिचुएशन ये है कि बैटरी है और बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो खुद से जुड़ा हुआ टर्मिनल है, प्लस से प्लस वाले पर प्लस इसी दे देगी और माइनस से जुड़े वाले को माइनस इसी दे देगी। तो बैटरी क्या है कि एक ऐसा सोर्स है जो इनफाइनाइट चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, अनंत रूप से। आइडियल बैटरी सोर्सेज की परिभाषा क्या है? वो अनंत आवेश आपको फ्लो करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर टर्मिनल वोल्टेज। उनकी जो टर्मिनल वोल्टेजेस है उनको बिना परिवर्तित किए वो आपको अनंत आवेश दे सकते हैं। तो यहां पर बैटरी कितना भी आवेश दे सकती है, बैटरी से आवेश है कोई अपने को कम नहीं पड़ना ऐसे। तो यहां पर क्या हो गया फाइनली ये बी है, यहां आ गया इसी, यहां आ गया माइनस इसी, ये बी है, ये ए है और यहां क्या है? तो जो इस बैटरी के ए टर्मिनल पे प्लस इसी था, अब बैटरी के ए टर्मिनल पे क्या आ गया? माइनस इसी। या बैटरी के बी टर्मिनल पे माइनस इसी था, अब क्या आ गया फाइनली? इसी। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ? यदि यहां से सोचो, यहां से चार्ज फ्लो कराना शुरू करता हूं, ठीक है, यहां से इसको नेगेटिव जोड़ रखा है, यहां से चार्ज फ्लो कराना शुरू करते हैं। तो पहले चार्ज फ्लो कराया इसी, तब ये क्या हुआ? जीरो। तो जीरो हुआ, ये जीरो, तो ये भी जीरो, क्योंकि प्रेरण से आवेश आता है। फिर और इसी फ्लो कराया, तब ये कितना हो गया? प्लस इसी। तो ये कितना? माइनस इसी। यानी कि आपको चार्ज को रिवर्स करने के लिए कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ा? 2EC। कितना चार्ज? डेल्टा क्यू जो फ्लो हुआ है दैट इज वॉट 2E इंटू सी, 2EC चार्ज फ्लो कराया। और जितना बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया इंटू ई कर दो, वो तो क्या हुआ? बैटरी के द्वारा किया गया काम, उसका आधा कर दो, हीट ट्रांसफर। हाँ सही था, मैंने गलत नहीं बताया था, मैंने कहा रुक जाओ करना। देखो मेरी एक बात बताओ, नहीं पढ़ने की बात नहीं, ये कोई कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर की प्लेट को एक बार चार्ज कर लिया, किससे? इसी बैटरी से मान लो चार्ज कर लिया। तो इस प्लेट पे मान लो कि ये प्लस इसको दिया है, ये कैपेसिटर है, निरावेशित है, इसको ऐसे जोड़ा, सी इसकी है, ई इसकी है। बताओ जोड़ने के काफी टाइम बाद इस पर चार्ज कितना आएगा? कितना? Q बराबर C इंटू ई के बराबर। इस प्लेट पे कितना आएगा? इस पे कितना आएगा? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसी कैपेसिटर को उठाया और इसका मुंह चेंज कर दिया। क्या किया? इस टर्मिनल को कहा मैंने A, इस टर्मिनल को कहा B, और मैंने क्या किया, इस बैटरी के साथ मुंह चेंज किया। तो ये कौन सा हो गया? B, ये कौन सा हो गया? A, और इस पे चार्ज अभी कितना है? अब बेटा चेंज करने का मतलब टर्मिनल चेंज करना, ऐसा नहीं है कि इस टर्मिनल को यहाँ उठा के ले आए तो प्लेट वहीं छोड़ दी, पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये B पे माइनस इस पे कितना? अब वापस बैटरी से जोड़ो इसको, तो क्या होगा? सोर्स कौन है यहाँ पर? सोर्स कौन है? पहले आप मेरे सवालों का जवाब दो। सोर्स कौन है? सुपरसीड कौन करेगा? प्रभावी कौन होगा? बैटरी प्रभावी होगी, क्योंकि ये अनंत आवेश दे सकती है। तो बैटरी आवेश देना शुरू करेगी, और बैटरी को यहाँ आवेश में चेंज दिख रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है क्या? दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? ई है, और यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर ई है, तो 2E पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी कभी नहीं चाहती कि उसके चारों ओर पोटेंशियल डिफरेंस ई से चेंज हो जाए। यदि है तो बैटरी चार्ज करके
और क्या कर देगी, वापस ई कर देगी। ठीक है, तो बैटरी ने चार्ज देना शुरू किया, बैटरी ने चार्ज देना शुरू किया, तो फाइनल सिचुएशन क्या है, फाइनल सिचुएशन है कि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, जैसे ये सिचुएशन बनी वैसी बननी चाहिए, है ना। तो फाइनल सिचुएशन तो ऐसी आएगी, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, क्योंकि बैटरी के पास तो अनंत चार्ज है। बैटरी देके और इसको चारों ओर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देगी, ई कर देगी। तो यहां पर तो आ जाएगा प्लस, यहां माइनस, और ये चार्ज कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही। तो यानी कि आपका चार्ज तो यहां था सी, इस प्लेट पे ए पे, या यूं कह दो बी पे था माइनस सी, वो क्या हो गया बी पे प्लस सी। तो चार्ज में चेंज कितना हुआ, 2EC। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, 2EC। तो बैटरी ने चार्ज, ये तो हम लिख रहे हैं बार बार, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, डेल्टा क्यू 2EC। और बैटरी ने जो चार्ज दिया उसमें ई का गुणा कर दो, Q इंटू ई। अभी हमने कहा वर्क डन बाय द बैटरी इज व्हाट, Q इंटू ई। Q कौन सा, जो बैटरी ने फ्लो कराया। तो यहां पर वर्क डन बाय बैटरी इज व्हाट, E इंटू डेल्टा क्यू बराबर 2E²C। हाँ, वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस, जो उल्टा कर दिया बी सिचुएशन में, 2E²C। तो हीट में लॉस कितना हुआ, आधा हो गया ना, E²C। तो डेल्टा H हीट लॉस E²C। ये चलो आज इतना ही करेंगे, नहीं तो आप लोग अब बिछ जाओगे यहाँ पर। नीलम